जय हिंद बच्चों। चलिए समझते हैं रेकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। 0.3 पर रेकरिंग है। पहले रेकरिंग का मीनिंग समझते हैं। रेकरिंग का मीनिंग होता है कि जिस संख्या पर रेकरिंग है वो संख्या बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ लिखा है 0.3 पर रेकरिंग, इसका मतलब 0.3 3 3 3। ये जो दिख रहा है ये अनंत तक रहेगा, ये कभी झरने वाला नहीं है। नीचे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 0.71 पर रेकरिंग, इसका मतलब होता है, इसको अगर विस्तार में लिखना चाहे तो इसका मतलब हो जाएगा 0.7171717171 कहने का मतलब 7 1 7 1 ये अनंत तक रिपीट होगा। तो पहले रेकरिंग का मीनिंग समझ में आ गया। फिर रेकरिंग का मीनिंग होता है कि जिस संख्या पर रेकरिंग है वो संख्या बार बार रिपीट होना, बार बार। अब समझते हैं कि रेकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल सामने दिख रहा है। तो 0.3 पर रेकरिंग, रेकरिंग को हम बार भी कहते हैं। ऊपर में जो लिख यहाँ ये लकीर दिख रहा है इसको हम बार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले है ना संख्या है जो ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए जैसे 3 दिख रहा है पहला एग्जांपल। उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नो नीचे लिखना है। कितना? एक ही संख्या जो कि 3 ही 3 है ना, और इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना है। तो एक ही संख्या और एक ही संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए एक ही 9 है ना। कुल मिलाकर कितना है? तो 0.3 रेकरिंग जो दिख रहा है बार, 0.3 पर जो बार अर्थात रेकरिंग है उसको अगर फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदलना है तो ये 3/9 हो जाए। क्योंकि है ना, जो संख्या उसको ऊपर लिखा जाता है और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखा जाए। तो एक ही संख्या है जो कि 3 है उसी पर रेकरिंग है, इसलिए उतना ही 9 लिखा जाएगा, जो कि 1 9 3/9 आया। तो इसका आंसर कितना है? 3/9। लेकिन कभी कभी आंसर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा या नहीं दिया रहेगा। अगर बुक में तो हो सके ये काट को लिखा है, तो इसको काटे 3 कम 3 1 और 3 तिहाई 9, यानी कुल मिला को 1/3 आंसर है। कितना है? 1/3। चलो सेकेंड समझते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड में देख रहे 0.71, यानी 7 1 पर एक, 7 1 पर रेकरिंग है। इसको अगर विस्तार से लिखना तो लिखा जाएगा 0.7117117171 अनंत तक, कभी भी झरने वाला नहीं है। चलो इसको आप भिन्न में बदलते हैं। वही चीज है, जो संख्या उसको ऊपर लिख लिए 7 1, ठीक है। 0 लिख सकते हैं आगे, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। बटे में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नो नीचे। फिर से समझ है ना, जो संख्या लिखा है ना, उसको ऊपर लिखे और जितना संख्या पर एक उतना 9 नीचे लिखा जाता। तो कितना संख्या है? 2 संख्या, एक 7 एक 1 है, तो उतना 9, यानी जितना संख्या पर एक रिंग है 2 संख्या पर एक रिंग है तो 2 नीचे हो जाए। कुल मिलाकर 71/99। तो 0.71 पर जो रेकरिंग को हम किस में बदल दिए हैं? भिन्न में, अर्थात फ्रैक्शन में। 71/99, सॉरी 71/99, उस समय 9 बोलते थे। अगला थर्ड है 0.423 पर, यानी 4 पर एक रिंग नहीं है, सिर्फ 2 3 है ना। 0.4 और एक रिंग कितना पर है? तो 2 3 पर। कितना? 2 पर 3। इसका दशमलव बदले से थोड़ा सा इसको समझना। सबसे पहले पूरा संख्या को लिखना, इसके पहले जो समझ रहे थे तो रेकरिंग के अलावा भी संख्या इसमें लिखा हुआ नहीं था, दिख रहे? पहला दूसरा में सिर्फ रेकरिंग है और रेकरिंग वाला ही संख्या है। इसके अलावा ये 0 है दशमलव के पहले, बाकी कोई संख्या नहीं। लेकिन इस थर्ड वाला हम देख रहे हैं कि 2 3 पर एक रिंग है, इसके अलावा कोई संख्या छूट भी रहा है, ये 4 4 पर एक रिंग नहीं। तो ऐसे इस टाइप के संख्या को अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना है, दशमलव ये तो रेकरिंग में है, ये इसको किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो सबसे पहले ये पूरा संख्या को लिख लो, जिसमें पूरा लिखने के लिए यहाँ पर 0 को लेना कोई जरूरी नहीं है। तो इसका पूरा संख्या कितना हो गया? 4 2 3। उसके बाद घटाव का चिन्ह लगा दो। उसके बाद जितना संख्या पर एक रिंग नहीं है ना, यहाँ देखो 2 3 पर एक रिंग है, 4 पर एक रिंग, यानी जिस संख्या पर एक रिंग नहीं है ये पूरा संख्या में से उस संख्या को घटा दो। फिर से देखो, है ना, पूरा संख्या को लिख लेना, है ना। थर्ड नंबर समझा रहे हैं, 423 लिखते हैं। उसके बाद इसमें 2 3 पर एक रिंग है, 4 पर एक रिंग नहीं है। तो जितना संख्या पर एक रिंग नहीं है, यानी उसको
क्या करना है, घाटा देना। तो पूरा संख्या में से जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, अर्थात 4 पर रेकरिंग नहीं, उसको क्या करना है, घाटा देना। और बटे में जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नो लिखना। ठीक है, तो 2 3 पर यानी दो संख्या पर रेकरिंग, इसलिए 2 को 9 लिखे। और दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखना। फिर से समझो, दशमलव के बाद यानी राइट साइड, दशमलव के राइट साइड, है ना, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखना। यानी जितना संख्या पर रेकरिंग है नीचे में उतना नो लिखना है। और दशमलव के राइट साइड, है ना, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखना। अब इसको हल करेंगे तो 419/990 आ रहा है। ठीक है, अगर कटा तो काट लीजिए, नहीं तो यही आंसर, ये आपको भिन्न में चेंज होगा यानी फ्रैक्शन में। चौथा एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा 0.327, है ना, इसमें केवल 7 पर एक रिंग है, दिख रहा है, 3 2 पर एक रिंग, इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो सबसे पहले पूरा संख्या को लिख लीजिए, 3 2 7 नहीं, 327 में से घटाना है। कितना घटाना है, तो जितना संख्या पर एक रिंग है, यानी कहने का जितना संख्या पर एक, उसको छोड़ को टोटल क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पर 3 2 यानी 32 क्या करना, घटाना। फिर से देखो, है ना, इस टाइप के अगर सवाल आवे तो टोटल संख्या को लिख लेना, लिख लिए 327 हो रहा है। उसमें से जितना संख्या पर रेकरिंग उसको छोड़कर, है ना, जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़ कर को इधर जो है बाकी संख्या को क्या करना, घाटा लेना। तो 7 पर रेकरिंग है, बाकी इस पर रेकरिंग नहीं, इसलिए यहाँ 3 2 यानी 32 को कौन सी करें, घटा रहे हैं। और बटे में लिखने के लिए जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। और दशमलव के राइट साइड यानी दाया, है ना, दशमलव के दाएं ओर में जितना पर रेकरिंग यानी जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखना है। तो यहाँ 3 2 यानी दो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो। कुल मिलाकर आया 295/9। हालांकि ये कट रहा, अगर, है ना, डायरेक्ट आंसर यही है तो ठीक है, अगर काट के तो काट को लिखिएगा। चलो अगला समझते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर है है ना, इसके 4 तक 0 समथिंग ले लेते। अब यहाँ पर कुछ अंक ले लिए, जैसे 2 दशमलव पूर्णांक कुछ ले, 2.73 पर एक अंक। ठीक है, अब इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो सबसे पहले ये जो सवाल, इसको पूरा संख्या लिख, है ना, अखौरी से लिख लिया जाए, 273 यानी 273। तो पूरा संख्या लिख लिया और समझाएं कि जितना संख्या पर रेकरिंग उसको छोड़ कर को जो बच गया उसको घाटा लेना। ऐसा ही समझा रहे थे। तो 273 लिख लिए, ठीक है। और 273 में से देख रहे हैं कि 7 3 पर एक रिंग है, यानी 73 पर एक रिंग है, इसको छोड़ कर को दो बच रहा है उसको घटाना होगा। यानी इस टाइप के सवाल में टोटल संख्या को लिख लेना है। और जिस संख्या पर रेकरिंग है, जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़ कर को जो संख्या बच रहा वो सारा क्या करना है, घटा लेना है। तो 273 में से दो को घटा लें। और बट्टे में लिखने के लिए जितना संख्या पर एक रिंग, दशमलव के इधर, है ना, जितना संख्या पर एक रिंग है उतना नोट डालना है। और दशमलव के राइट संख्या, जितना संख्या पर एक रिंग नहीं है उतना जीरो डालना है। तो दशमलव के राइट साइड में, है ना, बिना रेकरिंग वाला एक भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगा। फिर से देखा जाए, है ना, दशमलव के राइट साइड जितना संख्या पर रेकरिंग है नीचे में उतना नोट डालना है। और दशमलव के दायां अर्थात राइट साइड जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो डालना है। तो यहाँ दशमलव के देख रहे हैं राइट साइड में, राइट साइड में, है ना, वो संख्या नहीं है, अर्थात बिना रेकरिंग वाला एक भी संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होगा। ये कुल मिलाकर कितना, 271/99। इसको अगर हम भाग करके लिखेंगे तो पूर्णांक में, तो 2 पूर्णांक 73/99 आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज तो ये डायरेक्ट आ गया, है ना, काट का अगर काटा तो काट लीजिए, ऐसे डायरेक्ट पूर्णांक में अगर तोड़े हैं तो इस प्रकार से। लेकिन डायरेक्ट अगर ऑप्शन पूर्णांक में है तो एक तरीका ये हुआ बनाने का। और दूसरा तरीका नीचे जो एरो मार्क हम समझाए हैं, दूसरा तरीका कि आपको डायरेक्ट अगर पूर्णांक में लिखना है, किस में लिखना है, डायरेक्ट आपको पूर्णांक में लिखना है। डायरेक्ट यहाँ आपको पूर्णांक में लिखना है, तो ये करिए, आपका जो पूर्ण वाला संख्या है ना उसको आगे लिख लीजिए। जैसे तो यहाँ देखिए 2.73 पर एक रिंग है ना, इसको हम बार भी कहते हैं। तो 2 को आगे लिख लीजिए, ठीक है। और इसके सामने बट्टा लगा लीजिए। और जितना संख्या है ना दशमलव के इस साइड जितना संख्या उसको ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिख लिए, ठीक है। और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे नो लिखना है, तो लिख लिए।
तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट ये किस में आ गया, ये आपको पूर्णांक में आ गया। एक यहाँ से पूर्णांक में लाएं इसको भाग देकर, एक वो यहाँ डायरेक्ट, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अगर बट्टे में है तो इस टाइप से बना सकते हैं, और डायरेक्ट अगर पूर्णांक में आंसर दिया गया तो डायरेक्ट पूर्णांक में भी बना सकते हैं, इस तरह से। छठा पॉइंट समझते हैं, छठा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 3.275 पर एक रिंग है ना, इसमें 2 पर एक रिंग नहीं है। अब इसको हमको भिन्न में बदलना, तो टोटल संख्या को लिख लिया जाए, और इस पहले 3275 है ना, 3275 में से अब घटाने की जब बात बोल, जितना संख्या पर रेकरिंग है ना, उसके छोर को सबको घटा लिया जाए। पहले भी समझा थे, है ना, इस टाइप के अगर सवाल है ना, पहले टोटल संख्या को लिख लिया जाए, लिख लिए, उसमें से क्या करना है, जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़ कर, तो 7 5 पर रेकरिंग है, और है ना, और यहाँ 3 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़कर बाकी जो संख्या उसको क्या करना है, घाटा लेना है। तो यहाँ 7 5 ये दोनों पर रेकरिंग है, और ये दोनों पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए है ना, यहाँ 3 2 को ऊपर से लिखना, इधर लेफ्ट से राइट की ओर लिखना है ना। तो जितना संख्या पर रेकरिंग है ना, उसको नहीं घटाना है ना, जितना संख्या पर रेकरिंग उसको नहीं घटाना, बल्कि जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, पहले क्या करना है, टोटल संख्या को लिख लेना, ठीक है, और घटाव का चिन्ह लगा देना। उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको छोड़ कर को यहाँ है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जो संख्या बच रहे हो टोटल को घटा लिया, यहाँ पर 3 2 बच रहा है, घटा लिया, और बट्टे कर लेना, बट्टे कर लिया। उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है, गौर से समझना, उतना नोट डालना है। तो 7 5 यानी 2 संख्या पर एक रिंग है, इसलिए यहाँ पर 2 को नोट डाल दिए, है ना। उसके बाद दशमलव के बाद है ना, जितना संख्या बच गए बिना रेकरिंग वाला, समझ में आ रहा है, बिना रेकरिंग वाला, जैसे 2 बच गए, यहाँ देख रहा 2 बच गए, जो किस पर रेकरिंग है उतना जीरो डालना। तो फिर से समझे, वटे में लिखने के लिए यहाँ पर है ना, कि जितना संख्या है उतना नो डालना है, जितना सॉरी जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नो डालना है, और दशमलव के है ना राइट साइड जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो डालना। तो 7 5 पर रेकरिंग है, 7 5 पर रेकरिंग है, इसलिए उतना नो डाले हैं। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 2 को नो डाले हैं, और दशमलव के है ना राइट साइड यानी दायां साइड है, एक संख्या पर एक रिंग नहीं है ना, एक संख्या पर एक रिंग जो कि 2 है ना, तो उतना जीरो डालना है ना। फिर से देखा जाए, दशमलव के दायां में जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना नो डालना है, और फिर से समझे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो डालना है। तो यहाँ पर 2 संख्या जो कि 7 5 लिखा है, इस पर रेकरिंग है, इसलिए उतना नो डाले हैं, है ना, 2 संख्या है वहां पर है, दोनों पर रेकरिंग, इसलिए यहाँ 2 को नो लिखे हैं। और दशमलव के दायां में जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, जो कि 2 पर रेकरिंग उतना जीरो डालना, ये लिखा है। इसको टोटल हल करिएगा तो आपको 3243/990 आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को अब डायरेक्ट हमको पूर्णांक में लिखना है ना, इसी को क्या लिखना, आंसर लाना पूर्णांक पूर्णांक में लिखने के लिए दशमलव के जो इधर लेफ्ट साइड जो अंक है 3 है, ये पूर्णांक जो को लिखा 3 दशमलव, दशमलव के बाद ये जो है दशमलव, और दशमलव के पहले पूरा पूरी संख्या होता है यानी पूर्णांक होता है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड वाला जो संख्या 3 को आगे कर लीजिए, इसी के सामने बट्टा लगाइए। उसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या टोटल को लिख लीजिए, 275 लिख लिए, 275 में से है ना, और दशमलव के इस साइड जितना संख्या पर रेकरिंग उसको छोड़ कर को उतना घटा लीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो दशम में कौन सी बोल रहे पूर्णांक में लिखने के लिए है ना, 3 कौन सी है पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या नहीं पूरा पूरी संख्या, तो उसको आगे कर लीजिए, इसी के सामने बट्टा लगा लीजिए, और दशमलव के जो बाद है वो टोटल संख्या को लिख लीजिए जो कि 275 है, और जितना संख्या पर रेकरिंग उसको छोड़ कर को बाकी घटा लीजिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक है जिस पर रेकरिंग, इसको क्या करें, घटा रहे हैं बट्टे में। फिर से देखिए, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना नो डालिए, और दशमलव के राइट साइड में जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो डालना। तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर जीरो डालते हैं। तो नीचे में लिखने के लिए है ना, दशमलव के ये लेफ्ट साइड जो लिखा है इस संख्या से कोई मतलब इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है, यहाँ लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से निकलता है। फिर से देखा जाए, है ना, नीचे लिखने के लिए क्या करना, दशमलव के राइट साइड देखना, दशमलव के राइट साइड। तो जितना संख्या पर रेकरिंग है ना, उतना नो लिखना है, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, बार बार बोले, दशमलव के राइट साइड देखना, नीचे लिखने के लिए दशमलव के राइट साइड।
तो जितना संख्या है उतना 9 लिखना है, और दशमलव के वही राइट साइड में जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखना है। तो यहाँ दो संख्या 7 5 है जिस पर रेकरिंग है, इसलिए उतना 9 लिखा जाएगा। यहाँ पर डबल 9 है, दो गो 9 है। और दशमलव के राइट से देख रहे हैं एक संख्या जो कि 2 लिखा, उस पर एक रिंग नहीं है, इसलिए उतना 0। अब इसको टोटल हल कीजिएगा, घटाइएगा तो आ रहा है 3 पूर्णांक 273/990। तो इस प्रकार से ये आपको रेकरिंग, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।